कन्हैया मथुरा जाकर के तुम बिल्कुल भूल गए हो श्याम। क्या नहीं आती याद हमारी रोई रही यशोदा मेहतारी। क्या नहीं आती याद हमारी रोई रही यशोदा महतारी। और ये गिरधारी विपिन बिहारी अचानक दूर कब आएगा बंसी वाले कब आएगा हो साजन क्या तुम भूले याद पुरानी कैसे कटेगी ये जिंदगानी। भला प्रतीक और सुंदर। क्या तुम भूले याद पुरानी कैसे कटेगी ये जिंदगानी। अरे क्या तुम भूले याद पुरानी कैसे कटेगी ये जिंदगानी। अरे आओ गिरिपरी प्रेम दीवानी राधा पाटनी हो रे कब आएगा बंसी वाले कब आएगा हो दुलारे। आज उसी समय मेरे भैया आज राधा जी अपनी सखियन को सारा हाल बताती है। आज उसी समय गोपियां समझाती है बहन चिंता मत करो देखना एक ना एक दिन वो कन्हैया लौट करके अवश्य आएगा। तो उसी समय आज दूसरी सखी आगे बढ़ी ललिता समझाने लगी तुम चिंता मत करो बहन देखना कन्हैया अवश्य लौट करके आएंगे। तो राधा कहती है अरे बहन तुम्हें नहीं मालूम है क्योंकि मैंने भगवान कन्हैया से सच्चे दिल से प्रेम किया है। और जब वो कहते हैं एक प्रेमी छोड़ करके जाता है तो आज राधा कहती है कन्हैया सुनो। आरे तारे गिनी गिनी के तो श्याम अरे तारी गिनी गिनी के अरे अब जो रात कटती है तेरी तारे।
आज उसी समय मेरे भैया में श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, आज सभी गोपियां इधर भगवान कन्हैया के विरह वेदना में व्याकुल है, लेकिन इधर तो सभी गोपियां भगवान कन्हैया के विरह वेदना में व्याकुल हैं, और इधर भगवान कन्हैया जो मथुरा में जाकर के जब अपने मामा कंस का वध करते हैं और उसके बाद में अपने नाना उग्रसेन का राज तिलक करवाया, जब भगवान कन्हैया मथुरा नगरिया में बैठे हुए थे तो उसी समय एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने अपने दिल में सोचा है कि वो मेरी मैया जो मेरे बगैर भोजन भी नहीं करती थी, आज वो मेरी माँ कैसे रहती होगी। और सोच रहे हैं कन्हैया क्या अब कन्हैया एक दिन सोच रहे थे कि मैं यहाँ आया लेकिन वो मेरी बूढ़ी मैया मेरे बगैर कैसे जीती होगी। तो उसी समय सोचने लगे प्रभु क्या कि मन में सोची मदन मुरारी और बोली धोती में मेरा से बोली धोती में मेरा गए पुकरी हम बाबा दासे बोली अरे मेरी तनिक न करो विचार बोली धोती में मेरा धोती में मेरा दास और सोच रहे कन्हैया रोवती होगी मेरी मैया मोई छोड़ी होगी मेरी मैया कोई छोड़ी ना हो मेरो भैया।
मन में सोची मगन मुरारी बोली मुट्ठी में राधा आज उसी समय मेरे भैया भगवान कन्हैया दिल में बड़ा सोच रहे हैं बैठे हुए कि मैं आज राधा जी से सभी गोपियों से मैया से झूठ बोल करके आया। क्यों यहाँ पर परसों की बरसें बीतने के लिए जा रही है, तो एक काम किया भगवान कन्हैया ने अपने पास में उद्धव जी को बुलवाया। भगवान कन्हैया ने अपने पास उद्धव जी को बुलाया और उद्धव को बुलवाने के बाद भगवान कन्हैया बोले ही उद्धव मेरा एक काम कर दो कि एक मैं पत्र लिख रहा हूँ और ये पत्र जो है जाकर के वृंदावन में मैया यशोदा बाबा नंद रोहिणी सभी गोपियों को मेरा संदेशा दे देना। और भगवान कन्हैया बोले ही उद्धव कि अरे मेरे उद्धव वृंदावन जइयो जाई की सखियन से कहियो प्यादी करती तेरो कन्हैया ने वो चिट्ठी दी तो क्या किया उद्धव ने अरे लेके चिट्ठिया कान्हा वाली उद्धव चले सिधाई सखी
जिस समय आज वो चिट्ठी को लेकर के आई और क्या किया है उद्धव जी ने, अरे चिट्ठिया कान्हा वाली मैये गई गाई, आज उसी समय मेरे भैया आज क्या हुआ, कहते हैं श्री सुखदेव जी है राजन परीक्षित, आज उद्धव जी जब वो चिट्ठी लेकर के चले तो जाकर के वो चिट्ठी मैया यशोदा को दे दी। मेरे भैया जब उद्धव जी ने चिट्ठी मैया यशोदा को दी और मैया यशोदा ने वो चिट्ठी पढ़ी और उसी समय बाबा नंद रोहिणी वहां पर आ गए और जैसे कन्हैया का पत्र वो चिट्ठी पढ़ी, हुआ क्या कि सुनी करी पाती कृष्ण की गदी गदी हुए शरीर, यशोदा बाबा रोहिणी लगे पूछनी। अब जैसे कन्हैया की चिट्ठी पढ़ी तो मैया यशोदा रोने लगी, रोहिणी रोने लगी, बाबा नंद रोने लगे, कहने लगे वारे लाला तो परसों की कह करके चला गया लेकिन आज तक तू लौट करके नहीं आया, तुझे इतना समय नहीं है जो कुछ समय अपनी माँ के साथ बिता सके और तूने पत्र मेरे लिए भेजा है, चिट्ठी भेजी है। और यशोदा मैया उद्धव जी से बोली है, उद्धव उद्धव जी आइया गला में